बच्चों वेलकम टू माय चैनल लर्निंग नॉलेज 9। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो ये फिगर आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई है, ये आपको अलग से ड्रॉ करनी है। मैं बता देता हूँ कैसे ड्रॉ। ये देखो, इन एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी इक्वल टू है मेरी ए सी के, ए बी इक्वल टू ए सी। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, मतलब बाइसेक्टर बीच में से निकल रहा है जो एंगल को दो हिस्सों में काट रहा है, बी एंड सी वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट एट अदर ओ, मतलब ओ पे वहाँ पे आपस में ज्वाइंट हुए, ठीक है। अब फिर उसने एट ओ पे, ठीक है, फिर उसने ज्वाइन ए टू ओ, फिर एक लाइन ओ से ए तक ज्वाइंट हुई है। तो ये एक तरीके की हमारी फिगर बनी है। इस फिगर के हिसाब से हमको बताना है ओ बी इक्वल है ओ सी के, ओ बी इक्वल ओ सी के, और ए ओ जो है, ए ओ जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। चलो इसको भी करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम एक चीज़, ए बी जो है वो मेरी ए सी के इक्वल है, जो कि मेरे को गिवन है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे एंगल ए सी बी, ए सी बी, या फिर पहले देखो एंगल ए बी सी। चलो हम लेते हैं एंगल ए सी बी इक्वल होगा मेरा एंगल ए बी सी के, ये वाला और ये वाला, ठीक। क्यों होगा? क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब अपोजिट साइड जो है इन ट्रायंगल्स की वो इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि देखो ये वाली और ये वाली मेरी इक्वल है ना, तो इसके जो एंगल के सामने वाली साइड होगी वो इक्वल रहेगी, इस वजह से। अब देखो यहाँ मैंने लिख दिया, ये आ गया। अब मैं इनको हाफ कर देता हूँ। हाफ करूँगा तो मेरा ये छोटा वाला ट्रायंगल बन जाएगा इसमें, क्योंकि ये देखो ये पूरा बड़ा है। अगर मैं हाफ करूँगा तो ये मेरा छोटा वाला आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम हाफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए बी सी। अब देखो हाफ करते हैं इनका, तो यहाँ बनेगा एंगल ओ बी सी, ओ बी सी। अब यहाँ पे ओ नहीं ए, अच्छा पहले ये वाला एंगल है ना, तो इसके अंदर बनेगा मेरा एंगल ओ सी बी। ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल बनेगा फिर ये वाला ओ बी सी, ओ बी सी, ठीक है। ये हमारे हो गया। अब देखो जब मेरा इतना हो गया तो अब इन ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी मतलब छोटा वाला लेना है हमको, छोटे वाला ट्रायंगल लेना है। तो इसके अंदर क्या बोला गया था, ओ बी इक्वल टू ओ सी है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे ओ बी इक्वल टू ओ सी। बिल्कुल है, क्यों है? क्योंकि देखो अभी हमने ये वाली साइड करी है ना हाफ हाफ, तब ये वाला इक्वल है और ये इसके आपस की साइड, मतलब इस एंगल की साइड ये वाली इक्वल है और इस एंगल के बाद की ये वाली साइड इक्वल है। वो किस वजह से? देखो यहाँ पे मैं आपको वो लिख देता हूँ, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल होगी अगर ट्रायंगल्स और एंगल्स इक्वल है तो, ठीक है। इक्वल टू एंगल, जब ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब ये वाला भी एंगल सेम है और ये वाले भी सेम है, तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। इस बेसिस पे ये आंसर आएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा फर्स्ट। अब मेरे को इसके अंदर सेकंड भी प्रूफ करना है, जिसके अंदर बोला गया है कि ए ओ बाइसेक्ट है। ए ओ बाइसेक्ट है तो हम ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। चलो करते हैं। इन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से आराम से हो जाएगा। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है। अब ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो मेरे को गिवन है,
कि ये बराबर है। अब ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये कॉमन आ रही है दोनों में, ये कॉमन हो गई है। अब ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, ये अभी अभी प्रूफ किया है, प्रूफ इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में हमने इसको प्रूव कर दिया, तो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं। तो जब हमको तीन चीज मिल गई इक्वल, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, और कॉन्ग्रेंट है मेरा ट्राइंगल ओ ए सी के। किस वजह से? साइड साइड साइड, सारी साइड इक्वल होने की वजह से ये मेरा कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया। जब ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया तो मैं इसको इसके इक्वल कर सकता हूँ। किस तरीके से? बाय बीबीडी थ्योरम की वजह से। चलो हम इसके अंदर लिखते हैं, मैं यहीं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में। अब यहाँ देखो, एंगल ये अलग है, ये इसके आगे का हिस्सा है, इसके आगे का हिस्सा मैं यहीं लिख रहा हूँ। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी इक्वल होगा, क्यों होगा? बाय सी पी सी टी से। ठीक है, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। और जब ये हो गया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, तो ए ओ तो हमारी मतलब बाइसेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर हमने कर दिया। जब ये दोनों बराबर हैं तो बीच में से जो लाइन जा रही है वो बाइसेक्ट, क्योंकि बाइसेक्ट का काम ही होता है दो एंगल को बराबर हिस्सों में बांटना। तो देयरफॉर ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, और यही मेरे को प्रूफ करना था। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बाकी कोई पार्ट आपको समझना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूँगा। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।